आप अगर 10th पास हैं और आप घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं है आपके पास, तो आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप बिना एग्ज़ाम के एक जॉब अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कॉल लेटर मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि आपके लिए एक 10th पास के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी। आप घर के सामने यानी कि गांव में आपको जहां पोस्ट ऑफिस है वहां आपको इसके लिए जॉब मिलती है और आप घर से इस जॉब को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट से कब तक अप्लाई होने वाली है, तो आप 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म फिलअप है वो है 3 मार्च 2025 तक। इसके लिए पेमेंट करना होता है। जो इसका लास्ट डेट है आपका 3 मार्च 2025। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें कोई गलती होती है तो आप उसको सुधार सकते हैं 6 मार्च से 8 मार्च तक। उस डेट में आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी हो जाता है वो कि अब अगर जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होता है इस फॉर्म फिलअप के लिए। अगर आप SC ST या PH से आते हैं तो इसमें आपको पेमेंट नहीं करना होता है। और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि मतलब फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता है। चलिए, आपको इसका पेमेंट क्या करना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पे द एग्जाम फी थ्रू इंडियन पोस्ट ई चलान सबमिट एट नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस GPO। इसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका जो एज लिमिट होने वाला है। इसका एज लिमिट आपको मिनिमम एज लिमिट जो होने वाला है वो 18 ईयर्स होने वाला है, और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट होने वाला है वो आपका 40 ईयर्स होने वाला है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा जो पर इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट रूल्स शेड्यूल जनवरी 2025 के हिसाब से आपको इसका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं हाई स्कूल, उसमें आपको मैथ और इंग्लिश जो है कंपलसरी है वो एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद आप जिस स्टेट में आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कोई भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप बंगाल में अप्लाई करते हैं तो बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए, महाराष्ट्र में तो मराठी आना चाहिए, उस टाइप का हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं तो इसका सैलरी क्या है। तो आप यहाँ देखते हैं ये इसका 2 पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपको 12,000 से लेकर 30,000 के अप्रोक्स में इसका सैलरी दिया जाता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में है तो आपको इसके लिए 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ आपका यहाँ दिया हुआ है सारा स्टेट वाइज आपका वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको कैसे फिल करना है, तो आप यहाँ इसको फिल कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। आप कैफ़े में जा सकते हैं या अपने फ़ोन थ्रू कर सकते हैं, आपको जैसे भी अप्लाई करना है कर सकते हैं। ये आपका जो फिर से बता दे रहे हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अगर पूरा फुल डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जितने भी हैं उनके पास पहुँचे और वो फॉर्म फिलअप कर सकें।